That's not सब्जी मार्केट। इसमें क्या पूरी जानकारी प्रशासन को, सरकार को नहीं थी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी ऐसा कहा गया कि आयोजकों ने पूरी मीडिया ब्यूरो नहीं किया था, इस वजह से शायद दंगाई कौन कौन से थे? 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 80 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी मुख्य कौन था, ये सवाल भी अपनी जगह पर बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जितनी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका हर्जाना उन्हीं दंगाइयों से वसूला जाएगा। तो इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी, लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह की जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था, लेकिन इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जानकारियां मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी तो करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई। कर्मचारियों की योजना होती है, उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए क्या है वो उनको मिल जाएगा। आपने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था, मतलब कुछ दिन पहले या फिर उससे पहले, कुछ दिन से ही पहले ये काम किया गया था। क्या कर रहा था, क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आई नहीं थी? और कहना कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद हमें कोई भी बात बोलना, उन चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीजों की तहकीकात में जाने दीजिए, जानेंगे, उसके बाद सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। तो है ही है, क्योंकि मोनू मानेसर की जो वीडियो थी, मैं जाऊंगा ये होगा, जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही प्रशासन आश्वस्त रहा कि कुछ नहीं होगा। कुछ न कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल पे भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा है? देखिए, जब चीजें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा, और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीजें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीजें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक एक करके वीडियोस आए हैं जो 2 दिन से आ रहे हैं, उसमें देखिए जो पथराव हुआ, जो कम उम्र के लड़कों का उपयोग किया गया है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ये मतलब अगर देखा जाए जानबूझ के लाया गया था कि ज्यादा पथराव से, इस पर भी कोई जांच सरकार करेगी कि हर पहलू पर जांच होगी, और अगर कानून के नाते से जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो जरूर की जाएगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सर, गुड़गांव में एमपी राहुल ने कहा है कि यात्रा वाले ही हथियार लेकर गए, ये उनका बयान है। देखिए, उनका बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनके पास कोई जानकारी हो उनसे बात करें। आपने बात की इस मामले में, आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखिए, जो विपक्ष के नेता है या तमाम जो राजनीतिक दलों के साथ कोई बैठक करेंगे क्या? क्योंकि एक राजनीतिक दल तो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार की साजिश है, इसको कामयाब न होने के नेता पे छोटा का नहीं बयान है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आपने जो नेता को शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सभी दलों की बैठक बुलाकर इस मामले में चर्चा करें। देखिए, मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीजों का समाधान करना चाहिए। अब चूंकि चीजें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है अभी कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। हाँ जी, सख्त संदेश की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब भी बात कर रहे हैं, साहब की सख्त कार्रवाई करेंगे, तो क्या राष्ट्रपाल लगाने की तैयारी है जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया पूरी तौर पर? जो कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। एक तरफ दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की बात उनकी ओर से कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जिस पर बवाल मचना तय है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर किसी की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये बयान दिया गया है, वो उनका ये कहना है कि हर किसी की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती। तो क्या इसी वजह से इस तरह के हालात बने और फिर हरियाणा के नूह में दंगा भड़क उठा? एक बार फिर से सुनवाते हैं इस पूरे मामले में सीएम की ओर से क्या बयान दिया गया। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है हर किसी की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है। इसके साथ ही वो हरियाणा की आबादी गिनाते हुए और पुलिस वालों की तादाद बताते हुए अब मुख्यमंत्री से पलटकर ये पूछा जाना चाहिए तो फिर यहाँ की जनता क्या भगवान के भरोसे रहेगी? अगर सीएम की ओर से इस तरह का बयान सामने आएगा, वो कहेंगे कि हमारी इतनी संख्या नहीं है पुलिस वालों की कि हर किसी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो सवाल बड़ा ये है कि सरकार का इकबाल कायम करने में सरकार कामयाब क्यों नहीं? दंगाइयों के भीतर वो बार बार गिना रहे हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी है हरियाणा की, पुलिस वालों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में सबकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है? यकीनन जब एक प्रदेश के मुखिया की ओर से इस तरह का बयान सामने आता है तो फिर दंगाइयों के क्या मनोबल इससे नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि अभी तक 116 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये विवादित बयान एक तरीके का कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप हर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते तो फिर मुख्यमंत्री जो दायित्व संभालते हैं, शपथ लेते हैं संविधान की, उसके मतलब और मायने क्या रह जाते हैं? दंगों में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें हरियाणा पुलिस के 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, 4 आम लोग शामिल हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हरियाणा की पुलिस हर एक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती है। एक बार फिर से सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी।